छंद 28। जीवन निर्झर झरना है जो सतत प्रवाहित रहता, स्थूल सूक्ष्म होकर के संसृत तट में नित बहता। जड़कण का चल संव्यूहन क्षणमात्र नथिर होता है, मेरे अनदेखे में ही क्षण क्षण बनता खोता है। नीरद माला शोभा सी, ज्योतिषना सी, हस्ती सी, भव की काली लपटों में सारी माया फंसती सी। यह अपना है छलना है, तन भी तो नहीं अपना है। पहुनाई 2 दिन की यह कैसा विचित्र सपना है। मनमोहक प्रियतम मिलते वे मिल करके खो जाते, मुड़कर न कभी वे लखते चिरनिद्रा में सो जाते। झंझा प्रकृति की चलती प्राणी तिनके समहिलते, प्रवेग धारा में पग पग पर पैर फिसलते। मानव के हृदय पुलिन पर नीरसता सी छाई है, उसकी चेतना चितेरी धूमिल हो अलसाई है। मानव जीता मूर्छा में आपा को विस्मृत करके, वासना बही जाती है मानस सागर में भर के। उपलब्ध सभी नश्वर है, नश्वर में चंचलता है, भव से उपरत होकर के अपने में निश्चलता है। परिवर्तन जो माया है जिसको प्रकृति जड़ कहते, उसके दृष्टा चेतन हैं जो दृश्य पार हैं रहते। अपना स्वरूप विस्मृत कर चेतन उलझा जड़ में है, मृगभ्रम सम वह अपने को खोजे नभ कण कण में है। माया मरंद मिथ्या है जिसका फल अवघूर्ण है, दृश्यों से उपरत होकर दृष्टा निज में पूर्ण है। जीवन निर्झर झरना है, निझरू नीरू जान परिहरिया। साहब ने निझरू कहा है, निर्झर निर्झर प्रपात जो निरंतर बह रहा हो। जीवन ऐसा झरना है जो निर्झर है, बहता रहता है, हर समय बहता रहता है। शरीर में कहाँ नसनाड़ियाँ चलती हैं, पूरे शरीर में नसनाड़ियाँ चलती रहती हैं, रक्त वहन होता रहता है, कण इसमें चिपकते रहते और निकलते रहते हैं। ये जीवन निर्झर झरना है जो सतत प्रवाहित रहता है, सतत नाम निरंतर प्रवाहित रहता है। इसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है, स्थिरता नहीं। स्थूल सूक्ष्म होकर के संसृत तट में नित बहता। ये जीवन स्थूल होता है और सूक्ष्म होता है। स्थूल ये काया, सूक्ष्म मनोमय। ये 2 प्रकार से जीवन हो करके संसृत तट में नित बहता रहता है। तट कहते हैं किनारा को। संसृत का अर्थ है चक्कर, जो बहता रहे चलता रहे वही संसृत है। तो ये संसृत तट में नित तट नहीं, किनारा। नदी के 2 किनारे होते हैं, बीच में नदी बहती है। संसृत तट में बहता है मतलब है कि ये जो बहना है इसका संसृत रूप है, गतिशील है। जड़कण का चल संव्यूहन क्षणमात्र नथिर होता है। जड़कण का, जड़ों का जो कण है, भौतिक द्रव्य, ये चंचल है, चल है। इसका संव्यूहन भी चंचल है। संव्यूहन का मतलब जुड़ जाना, एकबद्ध हो जाना। जैसे कंकर होता है, उसमें कण इकट्ठे हो करके संव्यूहित होते हैं। संव्यूहन इकट्ठा होना, जुड़ जाना, जम जाना।
जितना संविहन है, जितना कार्य पदार्थ है, जितना जुड़ा हुआ द्रव्य दिखता है, सब चंचल है, जड़ कणों का जोड़ है, क्षण मात्र नथिर होता है, क्षण मात्र में भी वो स्थिर नहीं होता है, हर समय चलता रहता है, हर समय उसमें गति रहती है। मेरे अनदेखे में ही क्षण क्षण बनता खोता है, मैं देख नहीं पाता हूँ, क्षण क्षण बनता खोता रहता है, मुझे पता नहीं चलता है। अपना माना हुआ शरीर ही क्षण क्षण बनता खोता रहता है, बनता है और खोता है। नीरद माला शोभा सी, ज्योतिष्णा सी हंसती सी, भव की काली लपटों में सारी माया फंसती सी। नीरद कहते जो नीर दे, नीर द, नीर नाम पानी, दा नाम देने वाला, पानी देने वाला बादल, नीरद नाम बादल। नीरद माला, बादलों की माला, बादलों का समूह जैसे शोभायमान लगता है। नीरद माला शोभासी, जैसे नीरद माला की शोभा है ऐसी ये माया की शोभा है। शोभासी, शोभा है नहीं, शोभा के समान लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी क्या है, क्षण क्षण बदल जाता है। ज्योतिष्णा सी हंसती सी, जैसे ज्योतिष्णा, ज्योतिष्णा का मतलब है चांदनी। चांदनी रात की कितनी अच्छी लगती है, पूर्णिमा की चांदनी, और शरद ऋतु की चांदनी हो तो क्या पूछना। हंसती सी, हंसती हुई सी लगती है, यानी संसार की माया नीरद माला की शोभा सी, ज्योतिष्णा सी, हंसती सी लगती, लेकिन भव की काली लपटों में सारी माया फंसती सी। भव नाम होना, गतिशीलता, संसार, उसकी काली लपटों में, काली कह करके दुख की व्यंजना है। काले दिन मतलब दुखद दिन। भव की काली लपटों में आग की जैसे लपट होती है, संसार के दुखद लपटों में सारी माया फंसती सी, सारी माया फंसती रहती है। हंसती सी होने से फंसती सी पद बैठने के लिए किया गया है। अर्थ है सारी माया फंस रही है, माया की सारी काली लपटों में झुलस रही है। जितना नीरद माला की शोभा जैसी, ज्योतिष्णा जैसी, हंसती जैसी, यानी खिली हुई जैसी माया की सारी शोभा संसार के काली लपटों में, दुखों में घिर करके भस्म होती रहती है। यह अपना है, छलना है। यह प्राणी, यह पदार्थ, यह शरीर, यह पद, यह प्रतिष्ठा अपना है। यह मानना ही छलना है, अपने आप को छलना है। तन भी तो नहीं अपना है, ये शरीर भी तो अपना नहीं है। पहुनाई 2 दिन की यह कैसा विचित्र सपना है। ये 2 दिन की पहुनाई है, ये सपना कैसा विचित्र है। सब कुछ संवारने सजाने वाले असहाय होकर के खाट पर पड़ जाते हैं। जिन्होंने बड़ा भवन सजाया, बड़ी मिल्कियत इकट्ठी की, असहाय होकर के एक कमरे में पड़े रहते हैं, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, और धीरे धीरे मौत हो जाती है, शरीर सड़ जाता है। कैसा सपना है। मनमोहक प्रीतम मिलते, वे मिल करके खो जाते। प्रीतम का मतलब है जो बहुत प्यारा हो, जिससे प्यारा और कुछ न हो। प्रिय, प्रियतर, प्रीतम। प्रिय जो प्यारा हो, प्रियतर जो बहुत प्यारा हो, प्रियतम जो सर्वाधिक प्यारा हो। सर्वाधिक प्यारे जो मनमोहक, सर्वाधिक प्यारे जो मनमोहक हैं, जिनको देख करके मन मोह जाता है, वे मिल करके खो जाते हैं। वे मिलते हैं और खो जाते हैं, साथ में भी रहें
तो धीरे 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 उनका मनमोहन स्वरूप बदल जाता है, सौंदर्य विकृत हो जाता है, उनकी सरलता बदल जाती है, सब खो जाता है। मुड़कर न कभी वह लखते, चिर निद्रा में सो जाते। यहाँ तक कि प्यारे प्यारे लोग चिर निद्रा में एक दिन सो जाते हैं। चिर निद्रा नहीं, स्थिर निद्रा। चिर नाम स्थिर, अस्थाई। चिर निद्रा में, अनंत निद्रा में सो जाते हैं और मुड़कर के कभी नहीं देखते हैं। वो गए, वह लौटे नहीं। झंझा प्रकृति की चलती, प्राणी तिनके सम हिलते। प्रकृति की झंझा चलती, झंझा नाम तूफान। ये प्रकृति की तूफान निरंतर चारों तरफ चल रही, सब कुछ सब समय बदल रहा है। प्राणी तिनके सम हिलते, और उसमें प्राणी तिनके के समान हिल रहे। हवा जब चलती है तो यही तो होता है, सारे पेड़ पौधे हिलते हैं। तो ये प्रकृति की झंझा, प्रकृति की तूफान, प्रकृति का तूफान चलता है और प्राणी तिनके के समान हिलते रहते हैं, हरदम प्रकंपित, भयभीत, पीड़ित। मन के प्रवेग धारा में, मन की प्रवेग धारा होना चाहिए। सब लोग शोध लें कि नहीं, क्योंकि धारा है, धारा के लिए है। प्रवेग तो उसका विशेषण है। प्रवेग मात्र के लिए होता तब तो के ठीक था, लेकिन प्रवेग विशेषण है और धारा विशेष्य है, तो विशेष से ही लिंग बनता है, विशेषण से नहीं। मन की प्रवेग धारा में, प्रवेग नाम जोर का वेग, मन की इस जोर की धारा में पग पग पर पैर फिसलते। मनुष्य के पैर पग पग पर फिसलते रहते हैं। प्रकृति की झंझा चलती है, प्राणी तिनके के समान हिलते हैं। इतना ही नहीं कि शारीरिक ढंग से ही हिलते, मन भी हिलता है। मन के प्रवेग धारा में पग पग पर मनुष्य के पैर फिसलते रहते हैं। मन की धारा प्रबल है और आदमी अपने को नहीं संभालता, बहता चला जाता है। मानव के हृदय पुलिन पर नीरसता सी छाई है, उसकी चेतना चितेरी धूमिल हो अलसाई है। मानस के हृदय पुलिन पर, हृदय पुलिन, हृदय के पुलिन, पुलिन नाम किनारा। जो रेत हो, रेत को ही पुलिन कहते हैं। नदी में सूखी रेत को भी पुलिन कहते हैं, लेकिन पुलिन ज़्यादा किनारा के लिए कहते हैं। जो नदी का किनारा है वो पुलिन, हृदय पुलिन, हृदय के किनारा, हृदय के तट पर नीरसता सिंचाई है। नीरसता सिंचाई नहीं, आदमी उदास उदास है। ये तो अलंकार है, अर्थ है कि मनुष्य के मन में हरदम उदासी। दो प्रकार की उदासी होती है। एक तो उदासी होती है संसार तुच्छ है, घृणित है, नश्वर है, कुछ यहाँ नहीं। यह उदासी जिसको आती है वो तो अमृत सागर हो जाता है, परमानंद में। और दूसरी उदासी है, यहाँ कोई मेरा नहीं, सब नश्वर, सब छूट रहा है, मेरा निर्वाह कैसे होगा, शांति कैसे मिलेगी। उदास हो जाता है आदमी, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ये महा दुखद है। और जिसमें है कि संसार नश्वर है, मैं अविनाशी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये निरस्ता अच्छी। लेकिन यहाँ का जो भाव है यह है कि आदमी अविवेकवश है और उसके मन में हरदम निरस्ता छाई रहती है। निरस्ता, रस नहीं, आनंद नहीं, हरदम उदास उदास उदास, किंकर्तव्य विमूढ़। उसकी चेतना चितेरी धूमिल हो अलसाई है। मनुष्य की चेतना चितेरी है। चेतना नाम ज्ञान, चेतना नाम मनोवृत्ति, चितेरी नाम चित्र रचने वाली।
मनुष्य की चित्तवृत्ति ही तो तमाम चित्रों को, कल्पनाओं को रचने वाली है। तो ये चेतना चितेरी है, लेकिन धूमिल हो अलसाई है। ये धूमिल हो गई है, मलिन हो गई है, अलसाई है, जड़ता को प्राप्त करके जड़मूड़ बन करके पड़ी हुई है। जागृत हो, स्वच्छ हो, ज्ञानवान हो, तब कल्याण होगा। मानव जीता मूर्छा में, आपा को विस्मृत करके वासना बही जाती है मानस सागर में भर के। मानव हरदम मूर्छा में जीता है, हर समय असावधान असावधान असावधान, आपा को विस्मृत करके, वह अपने आपा को विस्मृत करके जीता है, अपने आप का ख्याल नहीं है। वासना बही जाती है मानस सागर में भर के, उसके मानस सागर में, मन के समुद्र में वासना बही जा रही है, हरदम वासना से वो पूर्ण है। उपलब्ध सभी नश्वर है, नश्वर में चंचलता है, भव से उपरत होकर के अपने में निश्चलता है। उपलब्ध और उपलब्धि, ये दोनों शब्दों के भाव में फर्क होता है। उपलब्ध और उपलब्धि, उपलब्ध नाम प्राप्त, और उपलब्धि का मतलब है जो प्राप्त होना है। आदमी उपलब्धि के चक्कर में रहता है, उपलब्ध में संतुष्ट नहीं रहता है। उपलब्ध में संतुष्ट हो, उपलब्ध नाम प्राप्त, और उपलब्धि नाम प्राप्त होने योग्य। तो उपलब्ध सभी नश्वर है, जो उपलब्ध है, जो प्राप्त है, जो कुछ तुम्हें मिला है वो नश्वर है, सब का सब नश्वर है। नश्वर में चंचलता है, और जो नश्वर है उसमें मन रखने से चंचलता होगी। भाव से उपरत होकर के अपने में निश्चलता है। भाव से, संसार से उपरत, उपरत का मतलब है राग रहित होना, उदास, सबसे निष्काम। संसार से उपरत होकर, उदास होकर अपने में जब साधक आ जाएगा तब निश्चलता है, परम शांति। परिवर्तन जो माया है, जिसको प्रकृत जड़ कहते, उसके दृष्टा चेतन है, जो दृश्य पार हैं रहते। परिवर्तन जो कुछ है वो माया है, परिवर्तन जो माया है, जो परिवर्तनशील है वो माया है। जिसको प्रकृत जड़ कहते, इसी को प्रकृत कहते हैं, इसी को जड़ कहते हैं। उसके दृष्टा चेतन है। जो माया है, जड़ प्रकृति है, जड़ कण है, उसका दृष्टा चेतन है, उसके दृष्टा चेतन है। जो दृश्य पार रहते हैं वे दृश्यों से पार है, प्रकृति से परे हैं। अपना स्वरूप विस्मृत कर चेतन उलझा जड़ में, मृग भ्रम सम वह अपने को खोजे नव कण कण में। अपना स्वरूप विस्मृत कर, भूल कर, अपने आप की याद न रखकर चेतन जड़ में उलझा है, स्वयं का ख्याल नहीं है, देही को अपना स्वरूप मानता है, इसी में उलझा है, देहाभिमान में। मृग भ्रम सम वह अपने को खोजे नव कण कण में। जैसे मृग का भ्रम, मृगा जेठ की धूप की लहरियों में भ्रम बस पानी मानता है और खोजता है पानी, वैसे हम नभ में और कण कण में अपने को खोजते हैं। यानी आकाश की अनेक दिशाओं में स्वर्गाद की कल्पना करके खोजते हैं और कण कण में खोजते हैं। माया मरंद मिथ्या है, जिसका फल अवघूर्ण है, दृश्यों से उपरत होकर दृष्टा निज में पूर्ण है। मरंद मकरंद का संक्षिप्त स्वरूप है। मकरंद का मतलब फूलों का रस। मकरंद का अर्थ भंवरा भी होता है। मन मकरंद सूझ,
मन भौरा असूझ है, अंधा है। लेकिन मकरंद का पहला अर्थ है फूलों का रस, दूसरा अर्थ है भौरा। यहाँ मरंद मकरंद का संक्षिप्त स्वरूप है। माया मरंद मिथ्या है, यानी माया का रस, मकरंद नाम रस, माया मरंद, माया का रस मिथ्या। जहाँ कहीं माया में रस मानते हो, देह में, इंद्रियों के भोगों में, सम्मान में, काम भोग में, प्राणी पदार्थों के संग्रह में जहाँ रस मानते हो, समझ लो ये मिथ्या, जिसका फल अवघूरण है। इसी का फल है अवघूरण। अवघूरण नाम घूमना, चक्कर, चक्कर काटना। माया का रस ले ही न पाया, अंतर जम बिलारी हुए धाया। ये माया के रस को चखने के लिए ही जीव भटकता है। माया का रस निरस हो जाए फिर क्या पूछना है। दृश्यों से उपरत होकर दृष्टा निज में पूर्ण है। दृष्टा दृश्यों से उपरत होकर, विरक्त होकर, अनासक्त होकर अपने आप में स्थित हो जाए तो पूर्ण है, तृप्त है।